नहीं यार है भाई भाई यार यही तो है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के अमृतकाल राम राज का असली सच। अब ये यूपी है जो हर प्रदेशवासियों को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। नहीं यार है भाई भाई यार चुप रहो, तुम्हारी बुद्धि करी होती। मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बदतमीजी कर रहे थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद अधिवक्ता नहीं कोर्ट ऑफिसर रत्नेश शुक्ला पर दिनांक 13 जनवरी सन 2025 को भाजपाई टोल कर्मियों द्वारा की गई दंगाई है, जो देश प्रदेश की भाजपा सरकार के सबका साथ सबका विकास न गुंडा राज न भ्रष्टाचार की सच्चाई है। यही घटना यदि किसी पुलिसकर्मी या भाजपा नेता के साथ हुई होती तो तत्काल कई काउंटर में मारे गए होते, मगर भाजपाई होने के कारण पुलिस सरपरस्ती में पुलिस दोषियों को शांति भंग की धारा 170, 126, 135 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में चालान कर मामले को रफा दफा करने में वकील नेताओं की सरपरस्ती में लग गई है। सबसे बड़ा सवाल, कानून के राज में अमृतकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर टोल टैक्स कर्मी किसी नागरिक को टोल टैक्स नहीं देने के कारण कैसे बंधक बना सकते हैं, कैसे देश में आने जाने से रोक सकते हैं। यदि कोई टोल टैक्स बिना दिए चला जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर टोल टैक्स वसूलने के लिए मात्र टोल टैक्स कर्मी स्वतंत्र हैं। आज पैसा तुम डबल दो वसूल दूंगा, लगाओ आगे पीछे बैरिकेडिंग, देखता हूँ कैसे निकालते हैं। हमने कहा भी 107 को बुला देगा, सारा सबका नाम पता चल गया है, FIR हो चुकी है नामजद, 307 जैसे गंभीर धाराओं में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हमारी मांग है कि रासपा जैसे कानून के साथ इनके खिलाफ लगाया जाए और अधिवक्ताओं का टोल जो है पूरे प्रदेश में माफ किया जाए। मेरी सरकार से भी अपील है। वकील साहब, जो मारपीट हुई उसमें ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक अधिवक्ता पर इस तरह से मारपीट करने की नहीं, जो प्रथम सूचना दाखिल करा दिया, बाकी विवेचना उसकी चल नहीं, दाखिल 151 में हुआ कि जो संबंधित धारा जानकारी क्यों नहीं हम लोग जेल में दाखिल करा दिया, बाकी चीजें कार्रवाई अपना रिमांड का कर रहे हैं। हम जान रहे हैं, हमें लाइन ऑर्डर भी हमें देखना है ना। नहीं, तो वही तो जानकारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 151 में भेजे हैं कि जो धाराओं में FIR दर्ज हुई है उसमें आप जेल भेजे हैं।
धाराओं में FIR आपकी हुई है, उसी धाराओं में विवेचना चल रही है। नहीं, विवेचना तो चल रही है, जेल में दाखिल करा दिया गया है। उसी धाराओं में। उसी धाराओं में नहीं, जेल आप किस धारा में? जेल किस धारा में भेजे, ये आप हमें जानकारी दीजिए। हमने दाखिल करा दिया, बाकी विवेचना नहीं, दाखिल आप 100 जा रहा है जेल। आप भी जिम्मेदार आदमी हैं, हम रिमांड क्या लेंगे, कैसे लेंगे, ये चीजें हम ये नहीं होगा।